एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। तो फिजिक्स का एग्जाम है आज से 1 से 2 दिन में। सो अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू ओनली। इस वीडियो में ना मैंने क्या किया है, लेट मी शो यू। सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको ये पीडीएफ हर वीडियो में देती हूँ, जिसमें इस पीडीएफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको मोर देन 60% मार्क्स जो है स्कोर करवा सकता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि इस लेवल पे आके मोर देन 90% स्कोर करना फिजिक्स में थोड़ा सा टफ हो जाता है। फाइन, सो ये पीडीएफ तो मैंने दे दी थी, लेकिन एक दिक्कत क्या हो रही थी सबको कि ये पीडीएफ को हम करें कहाँ से, मतलब अब इतना टाइम नहीं है कि इसमें से हम एक एक चीज ढूंढें। उसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ दी थी, तो अगर आपने अब तक न्यूमेरिकल्स करे हुए हैं तो आप इसको एज अ प्रैक्टिस देख सकते हो, कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अब तक न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं करे हैं तो आप हो सकता है इसको थोड़ा अवॉइड करो। फाइन, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऑल इंडिया मतलब 2015 में आए थे, फिर कोई 2017 में आए थे, सो ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड है। फाइन, एंड सी ये जो है आंसर्स के साथ गिवन है, सो अगर आपको नहीं आ रहा तो आप आंसर देख के भी आप इसको कर सकते हो। फाइन, उसके बाद मैंने आपको दी थी फॉर्मूला शीट, जिसमें सारे फॉर्मूलाज कंपाइल थे। कुछ टॉपिक्स डिलीटेड थे जो मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीयूईटी के रिगार्डिंगली बस डाले थे, तो वो फॉर्मूलाज आप छोड़ सकते हो जो 12th में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके लिए एक रिविजन नोट्स तैयार करे हैं। इस नोट्स में देखो क्या है, जैसे कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग में हमारा पहला टॉपिक था, दैट इज कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। तो इसमें मैंने वही टॉपिक जो है देखो पहले डाला हुआ है, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सिस और इक्वेटोरियल, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस की पूरी डेरिवेशन लिखी हुई है, ठीक है, आंसर के साथ। फिर मैंने इक्वेटोरियल की डेरिवेशन लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, तो मैंने यहाँ पे टॉर्क टॉर्क का निकाला हुआ, देख लो ये नीचे टॉर्क, ठीक है, ये वाली। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर प्लेन शीट स्फेरिकल शेल, तो मैंने प्लेन शीट लॉन्ग वायर स्फेरिकल शेल एक ही पेज में मैंने देखो कंपाइल कर दिया। ठीक है, 2 पेज में आपके सारे इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन इसमें आ गई। ठीक है, उसके बाद जो इसमें हाँ एक दो डेफिनेशन इसमें शायद नहीं है, लेकिन डेरिवेशन इसमें पूरी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारी आती है सेकंड चैप्टर, जिसमें पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नेक्स्ट पेज पर अगर आओगे तो जैसे ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसकी थोड़ी सी थ्योरी है। नेक्स्ट टॉपिक जैसे है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज की आपको डेरिवेशन है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की। उसके बाद है यहाँ पर कि एक्सियल और इक्वेटोरियल, ठीक है, फिर कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस, तो ये रहा कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज कांस्टेंट है, वी डिक्रीज करेगा, क्या इसमें होगा इफेक्ट, ये सब है। एंड लास्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो ये भी हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वाला रिलेशन भी आ गया, और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसमें वो भी आ गया, ठीक है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलें, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। किरचॉफ रूल डिराइव कैसे करा ये। उसके बाद रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का पूरा फॉर्मूला, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड की डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड आर की डेरिवेशन। फाइन, उसके बाद हम चलते हैं आगे मूविंग चार्ज गैल्वेनोमीटर में, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे जैसे हाँ गैल्वेनोमीटर आ गया, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। कन्वर्जन टू एमीटर में क्या होगा, वोल्ट मीटर में क्या होगा, टॉर्क, टॉर्क कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट कैरेंट लूप, बाय सावर्ट लॉ। फाइन, उसके बाद वेलोसिटी सिलेक्टर, हेलिकल मोशन वाला। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो इसमें टॉर्क आ गई आपके, डायमैग्नेटिज्म, गॉस लॉ, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, ये आ गया। फाइन, सो दिस पीडीएफ इज फॉर द रिविजन पर्पस ऑफ योर, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है ना तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। फिर फैराडेज लॉ, लेंजिस लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एसी जनरेटर, ठीक है। उसके बाद हमारा एसी में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, एलसीआर सर्किट, पाइथागोरस थ्योरम में जेड इम्पीडेंस, ट्रांसफार्मर, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स इस पीडीएफ में इंक्लूडेड नहीं है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। फिर रे ऑप्टिक्स में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो टेलीस्कोप, प्रिज्म, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, वेव ऑप्टिक्स की 2 डेरिवेशंस, ठीक है। इसमें मॉडर्न फिजिक्स अभी इंक्लूड नहीं है, लेकिन हाँ ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डेरिवेशंस एंड टॉपिक्स। फाइन, ये हमारा है। उसके बाद ना देखो इसमें उसके बाद जो है एसी में देखो मैंने दिया हुआ जैसे वेव ऑप्टिक्स का मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली मोर डेरिवेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले तो फॉर्मूला शीट तो मैंने वैसे ऐसे प्रोवाइड करी ही हुई है, लेकिन एक अगर ऐसी कोई शीट मिल जाए जिसमें थ्योरी और डेरिवेशन
सॉरी थ्योरी और फॉर्मूलाज दोनों ही कंपाइल हो, तो ये रही हमारी लास्ट पीडीएफ। इसमें क्या है, इसमें थ्योरी भी है इंक्लूडेड बहुत शॉर्ट में, साथ में आपके फॉर्मूलाज भी हैं, थ्योरी भी है फॉर्मूलाज भी हैं। ठीक है, फिर लास्ट में रिवीजन के लिए है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कुछ इसमें टॉपिक्स हैं जो बोर्ड में नहीं है तो उसको अवॉइड कर लेना। ठीक है, कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट, एनर्जी वाला रिलेशन। ठीक है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ग्राफ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये बहुत शॉर्ट में है, बहुत शॉर्ट में है। ठीक है, किरचॉफ रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, मूविंग चार्ज में मैग्नेटिज्म में, ये सारा आ गया आपका। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं है तो इसको छोड़ देना, ये आपके टॉप सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद फैराडे फर्स्ट लॉ, लेंजेस लॉ, सोलेनॉइड, एडी करंट, एसी जनरेटर, एसी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे एंड गामा रेज। ठीक है, उसके बाद रे ऑप्टिक्स में भी देखो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में है। ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट में कंपाइल किया हुआ चीजों को, जिससे इजीली आपकी रिवीजन हो जाए। उसके बाद प्रिज्म, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड लास्ट वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के बाद आपके डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, एटम्स के सारे फॉर्मूलाज एंड न्यूक्लियस के सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, सेमीकंडक्टर तो आप, मैं सेमीकंडक्टर का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए नहीं देगी क्योंकि वो चैप्टर पूरा करेंगे। सेमीकंडक्टर विल बी द ओनली चैप्टर जिसमें से आप एक टॉपिक भी नहीं छोड़ के जाएंगे, बिकॉज ये चैप्टर छोड़ने वाला है ही नहीं। इस चैप्टर में से ना सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ बहुत इजी है, 1 घंटे में पूरा चैप्टर हो सकता है। तो सेमीकंडक्टर्स आप नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज, ये रिवीजन नोट्स। ठीक है, मतलब कोई डेरिवेशन अगर समझ नहीं आ रही है कुछ भी है तो आप इस नोट्स को रेफर कर सकते हो, एंड ये लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। ठीक है, सो ये सारे 5 की लिंक्स, पीडीएफ की लिंक्स आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, आप लोग जरूर पास हो जाओगे। ठीक है, बस हाँ अच्छे से आपने तैयारी करनी है, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये चैनल आपके लिए बहुत सारे कंटेंट बना रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट्स में मुझे इतना बता देना कि डर लग रहा है या कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है। ठीक है, एंड एक चीज मैं बताती हूँ, देखो फॉर्मूलाज ऐसे पढ़ना इट्स इजी, बट जब हैंड रिटन नोट्स में मिलते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, मुझे ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, सो डू डाउनलोड दिस नोट्स फॉर अ रेफरेंस, फॉर अ रिविजन पर्पस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, एंड यस डू लेट मी नो फॉर्मूलाज और ये नोट्स आपको कैसे लगे। फाइन, बाय बाय, टेक केयर।